हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार, आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं बात करूं कि क्या क्या गलतियां मैंने अपने सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में करी थी, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ यार, ये गलतियां मुझे इग्नोर करनी है, ये चीज़ें मुझे रिपीट नहीं करनी है। मैं कोशिश करूँगा वो सारी चीज़ें कवर करने की, वो सारी गलतियाँ बताने की कि आप जो है वो चीज़ ना करो बिल्कुल भी दोबारा। सबसे पहली मिस्टेक की मैं बात करता हूँ कि चूज़ वाइजली, बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है। ये जो है बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मेरे से क्या गलती हो गई कि मैंने ये चूज कर लिया कि यार सिंगल सिंगल करके देंगे पेपर, अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे। बट मैं बोलता हूं, अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि बोथ ग्रुप्स ही देने चाहिए थे। क्यों? बोथ ग्रुप्स देने के फायदे देखो क्या क्या है। एक तो आप सेट ऑफ का फायदा मिलता है आपको बहुत तगड़ा, ठीक है, सेट ऑफ वाला फायदा सबको पता ही है। दूसरा जो है सबसे मेजर फायदा जो मुझे लगता है बोथ ग्रुप का, वो ये लगता है कि यार जब आप बोथ ग्रुप देने के लिए अपीयर होते हो ना, तो एक तो माइंडसेट बहुत तगड़ा रहता है आपका, और आपको पता है कि आपको अपनी लिमिट्स कितनी पुश करनी है, कितना ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना है। और आप जो है एटलीस्ट एक बार में ही अपने सारे लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करके रख लेते हो, है कि नहीं। एक बार अगर बोथ ग्रुप दे दिया, उसके बाद अगर अटेम्प्ट भी लगी तो एटलीस्ट ये आपको लेक्चर्स नहीं देखने। मान लो जैसे आपने एक सिंगल ग्रुप दिया, उसके लेक्चर्स लगाए, लेकिन आपका वो अटेम्प्ट जो है वो अच्छी नहीं गई, आपको लग रहा है फेल हो गया आप जो है अगले ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू भी नहीं कर पाते। आपके दिमाग में वही टेंशन घूमती रहती है, जिस वजह से दूसरे ग्रुप के ऊपर अफेक्ट पड़ता है कि यार अब मैं उसका भी लेक्चर नहीं ले पा रहा, ये वाली अटेम्प्ट खराब हो चुकी है, तो मेरे को उस ग्रुप का भी पढ़ना है। तो क्या हुआ कि दूसरे ग्रुप के भी लेक्चर्स नहीं ले पाए, और पहले वाले ग्रुप में तो पहले से ही अटेम्प्ट बेकार हो चुकी है, तो उसमें तो फेल हो गए। तो दोनों ग्रुप जो है वो बिल्कुल इम्बैलेंस हो गए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जाओगे, तो आप जो है एटलीस्ट एक बार में ही अपना पूरे लेक्चर का पार्ट जो है वो खत्म कर लेते हो। फिर आपको क्या, बस रिवीजन 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 करना है। नेक्स्ट मिस्टेक की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट मिस्टेक है कि फैकल्टी चूज करना। हर एक सब्जेक्ट की, मैं यही बोलूंगा कि हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी चूज करना। हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी है, बढ़िया से बढ़िया, उन्हें चूज करना। मत जाना एक ग्रुप का, वो जो ग्रुप वाइज कॉम्बोज आते हैं उनकी फैकल्टी चूज मत करना। मैंने जितने रिव्यू सुने, और मेरा भी खुद का रिव्यू यही है कि हाँ, कई बारी कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर जो है वो सही होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के टीचर्स बेकार होते हैं। वो जो ग्रुप वाइज कॉम्बोज होते हैं उसमें तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वो करो। अगर आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि यार किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी फैकल्टीज लो, तो उसमें मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको, एडवांस अकाउंट्स में पराग गुप्ता सर का यूट्यूब पे ही पूरा पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। या फिर अगर क्लासेस लेनी है, पेड क्लासेस लेनी है, तो आप वो भी ले सकते हो। लॉ के लिए शुभम सिंगल सर सबसे बेस्ट हैं। डीटी के लिए भंवर बुराना सर सबसे बेस्ट है, सबको पता है। आईडीटी के लिए विशाल भट्टर सर के साथ आप जा सकते हो। इसके बाद कॉस्टिंग के लिए या तो नमित अरोड़ा सर की क्लासेस ले सकते हो, या प्रकाश पटेल सर हैं जिनका पूरा पूरा फास्ट ट्रैक बैच जो है पड़ा हुआ है, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ऑडिटिंग के लिए ऋषभ जैन सर भी बहुत बढ़िया, और शिवम केशवानी सर भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप वापस से या तो प्रकाश पटेल सर के लिए या फिर नमिता अरोड़ा सर की क्लासेस ले सकते हो। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी ऋषभ जैन सर बेस्ट हैं, या फिर नीरज अरोड़ा सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ऐसे। तीसरी मिस्टेक मैं बताऊंगा, मैंने कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं ये बोलूंगा कि आप जो अगले 3 महीने का व्यू लेके चलो। आप अगले 3 महीने में देखो कि यार मैं किस सब्जेक्ट की क्लासेस कंप्लीट कर दूंगा, उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, पेपर पे उसको चिपकाओ सामने, भाई मेरे को ये सब्जेक्ट इन 3 महीने में खत्म करने हैं। सपोज आपको एडवांस अकाउंट्स या ऑडिट एंड कॉस्टिंग जो है खत्म करना है 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर, तो उस तरीके से आपको अपना पूरा शेड्यूल लेके चलना है, और आपको शेड्यूल पे स्टिक रहना होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी अगली जो मिस्टेक है वो यही है, इनकंसिस्टेंसी जो है वो मेरी अगली मिस्टेक है। भाई ये नहीं कि एक क्लास ली, अगले दिन स्किप कर दिया, फिर क्लास ली, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपरली मेंटेन रहेगी, तभी पास होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सो बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल। आपको, अगर आपने जो भी शेड्यूल बनाया, सुबह उठ के पढ़ने का बनाया तो सुबह उठ के पढ़ना है, शाम को पढ़ने का बनाया तो शाम को पढ़ना है। जो भी आपके अकॉर्डिंगली बेस्ट शेड्यूल हो वो आप सोच के जरूर तैयार करो। लेकिन अगर बना लिया है ना शेड्यूल, तो स्टिक टू इट। फिर अपना पूरा 100% देना है, उसके अंदर पूरा हार्डवर्क करना है। ये टारगेट मत रखो 14 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, 20 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। 8 से 12 घंटे पढ़ो, लेकिन भाई साहब पूरी इफेक्टिवली पढ़ो, पूरा जी जान लगा के पढ़ो। जो पढ़ा है उसको उसी दिन या फिर अगले दिन पढ़ने से, नेक्स्ट क्लास लेने से पहले रिवाइज कर लो। बहुत बढ़िया, ये वाला रूल सबसे बेस्ट है। जो पढ़ा या तो उसी दिन या फिर अगले दिन पढ़ने से पहले उसे रिवाइज कर लिया, बहुत जरूरी। रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। नेक्स्ट गलती की बात करूं, जो मेजरली सभी एस्पिरेंट्स के
लाइफ में आती है वो है डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, सबकी अपनी अपनी लाइफ में। बट मैं यही बोलूँगा कि यार डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में है, बट पास वही होगा जो इन डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर देगा बिल्कुल ही। जिसको नहीं पड़ी दीन दुनिया में क्या चल रहा है, जिसको बिल्कुल नहीं पड़ा किसकी शादी में जाना है, किसके बर्थडे में जाना है, जिसको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वही पास होएगा भाई। क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए सबको पता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो पढ़ाई ही है। नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो पढ़ाई ही होने वाली है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो इग्नोर ऑल द डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो भाई, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, उसका मैसेज नहीं जा रहा, जो भी हो भाई उन्हें दूर रखो बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद मैं अगली गलती की अगर मैं बात करूँ अपनी, जो मैंने करी कि यार रिवीजन्स पे ही ध्यान नहीं दिया। अब रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीए की जर्नी का। क्यों? क्योंकि भाई जब तक आप पढ़ा हुआ रिवाइज नहीं करोगे, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, जितनी बार भी रिवाइज करो, ज़रूरी है उसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज करना, पूरा 100% फोकस आपका वहीं पे होना चाहिए। अब रिवीजन के बाद जो है वो आरटीपी सॉल्व करना, एमटीपी सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उन पे भी ध्यान देना हो बहुत ज़्यादा। पास होने से पहले मैंने इन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पास मैं हुआ हूं क्यों? क्योंकि मैंने इन पे अच्छे से ध्यान दिया, मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने समझा कि अच्छा मैं यहाँ लैग कर रहा था, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है। तो उससे एक फ्रेमवर्क बना कि हाँ भाई मुझे इन पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स पे काम करना है, जिसकी बदौलत ही मैं पास हुआ हूँ। देयरआफ्टर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योरसेल्फ। भाई अपना पूरी तरीके से अपना जी जान लगा दो, अपना कंसिस्टेंट रहो, फोकस करो, वर्कआउट करना है वर्कआउट करो। अगर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है ना तो भाई वर्कआउट करो, जिम जाओ, बेस्ट है। लड़कों के लिए भी बोलूंगा, लड़कियों के लिए भी बोलूंगा, बेस्ट है, जिम जाओ, ठीक है। उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन याद आएगा कि यार मैंने कितने सेक्रीफाइसेस किए इस सक्सेसफुल को देखने के लिए। और जो अनसक्सेसफुल जिनके रिजल्ट में आएगा उनको भी ये समझ आएगा कि यार मैंने शायद सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी, इस वजह से ये रिजल्ट आया है। और वही रीजन होता है, हमारी खुद की गलती ही होती है हमेशा। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कभी भी अपने फेलियर के लिए, ठीक है। सो बिलीव इन योरसेल्फ, अपना पूरा 100% दो। अभी सैक्रिफाइसेस कर दोगे तो भाई बाद में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि यार इन गलतियों पे फोकस करना है, ये चीज़ें नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, कहीं पे भी मेरे को कनेक्ट। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी अच्छे से तरीके से जो है हेल्प आउट कर सकूं आपको किसी भी वे में। अगर कर पाऊंगा तो बिल्कुल एकदम निश्चिंत होके, बड़ा भाई समझ के आप बिंदास मैसेज करो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।